हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केफीसिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक है। ये यूज होता है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। इसमें जो अलग अलग एंट्रीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव इंस्टेंसेस को। हम आगे एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये सब क्या होता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक तरह से एक टैबुलर समरी है ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस मेड बाय अ क्लासिफायर। तो हमने देखा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स की नीड क्या है, ये क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बेटर आइडिया देता है अबाउट अ मॉडल्स परफॉर्मेंस। ये हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है इनटू द मॉडल्स रिकॉल, एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन क्लास डिस्टिंक्शन। तो अब हम इसे बेटर समझते हैं थ्रू अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स डायग्राम। तो हेयर ऑन द स्क्रीन जो आपको दिख रहा है वो है एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर बाइनरी क्लासेस। जैसे हमें पता है बाइनरी क्या होता है, 0 एंड 1, यानी कि टू वैल्यूज। तो इसमें टू वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, डॉग, कैट और एनीथिंग। तो अब हम देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। हम एक साइड पे लेंगे प्रिडिक्टेड और एक साइड पर लेंगे एक्चुअल। ये इंटरचेंजेबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि प्रिडिक्टेड एट द साइड ऑफ रोज हो या फिर कॉलम्स, वैसे ही एक्चुअल भी या तो रो साइड पर होगा या तो कॉलम साइड पर होगा। यहाँ पर हम एक्चुअल को कॉलम साइड पर ले रहे हैं और प्रिडिक्टेड को रो साइड पर ले रहे हैं। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। तो हमारे पास टू वैल्यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम एक्चुअल साइड पे भी अपनी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे और प्रिडिक्टेड साइड पर भी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं हम कैसे देखेंगे। एक्चुअल फॉलोड बाय प्रिडिक्टेड। तो फर्स्ट बॉक्स में एक्चुअल इज पॉजिटिव एंड प्रिडिक्टेड इज पॉजिटिव, सो वी हैव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। जब हमारा एक्चुअल और प्रिडिक्टेड दोनों पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव और टीपी। देन सेकेंड बॉक्स, इसमें हमारा एक्चुअल इज नेगेटिव वेयर हमारा प्रिडिक्टेड इज पॉजिटिव। तो जब हमारे पास होता है नेगेटिव पॉजिटिव तो उसे बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव और एफ पी। देन द थर्ड बॉक्स, इसमें we have actual is positive whereas the predicted is negative, तो इसे हम बोलेंगे false negative और FN। then the fourth box, इसमें we have actual as negative and predicted as negative। तो जब हमारा actual और predicted दोनों ही negative होता है तो उसे कहते हैं true negative और TN। तो अभी जो हमने डायग्राम में देखे, यानी कि टीपी, एफपी, टीएन और एफएन, उन्हें हम बोलते हैं वैल्यूज ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एक बार हम इन्हें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रू पॉजिटिव और टीपी, इसमें हमारे इंस्टेंसेस जो कि एक्चुअली पॉजिटिव होते हैं उन्हें हम प्रिडिक्ट भी एज पॉजिटिव करते हैं। देन वी हैव फॉल्स पॉजिटिव्स और एफपी, इसमें जो हमारे इंस्टेंसेस एक्चुअली में नेगेटिव होते हैं हम उन्हें प्रिडिक्ट कर देते हैं एज पॉजिटिव। मतलब वो प्रिडिक्टेड तो पॉजिटिव है बट एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए उन्हें कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव्स और एफपी। देन वी हैव ट्रू नेगेटिव्स और टीएन। ये वो इंस्टेंसेस होते हैं जो कि एक्चुअली में नेगेटिव हैं और हमने प्रिडिक्ट भी एज नेगेटिव किए हैं। देन वी हैव फॉल्स नेगेटिव्स और एफएन। ये वो इंस्टेंसेस होते हैं जो कि एक्चुअली तो पॉजिटिव होते हैं पर हमने उन्हें प्रिडिक्ट एज नेगेटिव किया होता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव्स, क्योंकि ये प्रिडिक्ट एज नेगेटिव हुए हैं लेकिन एक्चुअली में दे आर पॉजिटिव। एक गुड मॉडल के पास हाई टीपी
that is true positives और high TN that is true negative reads होते हैं, whereas low FP और low FN that is low false positives and low false negative rates होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गुड मॉडल वही होगा जिसमें हमारी एक्चुअल वैल्यू हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू से मैच करेगी। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज क्लियर इवैल्यूएशन। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ क्लासिफिकेशन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ये इंसाइटफुल होता है, यानी कि मॉडल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में हमें बताता है। इट इज़ वर्सटाइल। ये बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स के साथ यूज़ किया जाता है और इट इज़ ईजी टू इंटरप्रेट, मतलब हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, वो लोग भी जो नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड टू क्लासिफिकेशन है। मोस्टली या प्राइमरीली कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन टास्क के लिए ही यूज किया जाता है। ये रिग्रेशन या अदर टाइप्स ऑफ टास्क के लिए सूटेबल नहीं है। देन इसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन बायस होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करता है विद बाइनरी क्लासेस। इट मे बी लेस इंफॉर्मेटिव फॉर मल्टी क्लास प्रॉब्लम्स। So the third disadvantage is it is sensitive to imbalanced data. It may not reflect performance accurately in the presence of imbalanced classes. अब हम देखेंगे applications of confusion matrix. Confusion matrix के बहुत सारे applications हैं, जैसे in the field of healthcare, in medical diagnosis, disease prediction, in the field of finance, for things like credit risk assessment, fraud detection, in marketing, for customer segmentation, churn prediction, in security, for intrusion detection और threat analysis. अब हम देखेंगे about performance metrics. So the first performance metrics, तो हम using और with the help of confusion matrix evaluate कर सकते हैं, वो है accuracy. Accuracy gives the proportion of correctly classified instances आउट ऑफ टोटल इंस्टेंसेस। मतलब ऊपर आएंगे जो हमने करेक्टली क्लासिफाई किए हैं, यानी कि टीपी और टीएन, और नीचे आएंगे हमारे सारे टोटल इंस्टेंसेस, दैट इज द सम ऑफ टीपी, एफपी, टीएन एंड एफएन। आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्यूरेसी हमें ओवरऑल मेजर देता है ऑफ हाउ ऑफन द क्लासिफायर इज करेक्ट। हायर एक्यूरेसी का मतलब होता है बेटर परफॉर्मेंस। तो हम मूव करते हैं अपने अगले परफॉर्मेंस मेट्रिक पर, विच इज मिसक्लासिफिकेशन रेट, या जिसे हम एरर रेट भी कहते हैं। ये होता है प्रपोर्शन ऑफ इनकरेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंसेस आउट ऑफ टोटल इंस्टेंसेस। एक्यूरेसी में हम ऊपर करेक्ट वाले लेते हैं और नीचे टोटल लेते हैं, वेयरएज मिसक्लासिफिकेशन में हम ऊपर लेंगे इनकरेक्ट वाले, विच इज एफ पी एंड एफ एन, और नीचे लेंगे टोटल इंस्टेंसेस, दैट इज सम ऑफ ऑल एफ पी, एफ एन, टी पी एंड टी एन। एरर रेट ओवरऑल मेजर देता है ऑफ हाउ ऑफन द क्लासिफायर इज रॉन्ग, और ये कैसे निकलता है, 1 माइनस एक्यूरेसी। Now let's move on to the next, which is precision. Precision, proportion of positive identifications that were actually correct होता है। मतलब टॉप पर आएगा करेक्ट वाले पॉजिटिव्स और नीचे आएंगे टोटल पॉजिटिव्स इंक्लूडिंग ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। प्रिसिजन मेजर करता है एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रिडिक्शंस मेड बाय द क्लासिफायर। अब हमारा अगला परफॉर्मेंस मेट्रिक विच इज रिकॉल। रिकॉल को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं या फिर ट्रू पॉजिटिव रेट और टीपीआर भी कहा जाता है। रिकॉल प्रपोर्शन होता है ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव केसेस दैट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द क्लासिफायर।
ये मेजर करता है द एबिलिटी ऑफ द क्लासिफायर टू फाइंड ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस। तो इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, विच इज TP अपॉन TP प्लस FN। अगला परफॉर्मेंस मेट्रिक है स्पेसिफिसिटी, या इसे हम ट्रू नेगेटिव रेट और TNR भी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी प्रपोर्शन होता है ऑफ एक्चुअल नेगेटिव केसेस दैट वर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द क्लासिफायर। ये मेजर करता है द एबिलिटी ऑफ द क्लासिफायर टू करेक्टली आइडेंटिफाई नेगेटिव इंस्टेंसेस। तो TNR ट्रू नेगेटिव रेट और स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला होता है TN अपॉन TN प्लस FP। अब हम देखेंगे FPR और फॉल्स पॉजिटिव रेट। फॉल्स पॉजिटिव रेट प्रपोर्शन होता है ऑफ एक्चुअल नेगेटिव केसेस दैट वर इनकरेक्टली क्लासिफाइड एज पॉजिटिव। ये मेजर करता है द रेट ऑफ फॉल्स अलार्म्स रेज्ड बाय द क्लासिफायर। FPR या फिर फॉल्स पॉजिटिव रेट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग स्पेसिफिसिटी फ्रॉम 1, that is 1 minus specificity, which gives us FP upon FP plus TN। अब हम देखेंगे अबाउट F1 स्कोर, या जिसे हम F मेजर भी कहते हैं। F1 स्कोर या F मेजर हार्मोनिक मीन होता है ऑफ प्रिसिजन एंड रिकॉल। ये प्रोवाइड करता है एक बैलेंस बिटवीन प्रिसिजन एंड रिकॉल, जिससे हमें मिल जाता है एक सिंगल मेट्रिक टू इवैल्यूएट द क्लासिफायर्स परफॉर्मेंस। सो द फॉर्मूला फॉर F1 स्कोर इज 2 into precision into recall upon precision plus recall। अब हम देखेंगे रिकॉल और प्रिसिजन के बीच में डिफरेंस। ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम दोनों ही रिकॉल और प्रिसिजन को एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके पास एक लेक है जिसमें बहुत सारी फिशेस हैं, और एक फिशरमैन उन फिशेस को निकालने आया है, मतलब फिशिंग करने आया है। तो रिकॉल में क्या होगा, जो फिशरमैन है उसको सारी फिशेस को निकालना होगा, दैट इज ही हैज़ टू कैच ऑल द फिशेस इन द लेक, भले ही वो कोई स्मॉल बूट या फिर कोई और आइटम भी क्यों ना साथ में कैच कर ले। मतलब रिकॉल इज अबाउट कैचिंग ऑल द फिश इन अ लेक, वेयर एज प्रिसिजन में जो फिशरमैन है वो खाली वही चीजें कैच कर सकता है जो कि एक्चुअली में फिश है। दैट इज टू इंश्योर कि जो फिश वो कैच कर रहा है वो एडिबल है, भले ही वो सारी फिशेस को कैच ना कर पाए। मतलब प्रिसिजन इज अबाउट बीइंग एग्जैक्ट। रिकॉल में हम देखते हैं कि हमने कितनी ट्रू थिंग्स को फाइंड कर लिया, या हम कितनी ट्रू थिंग्स फाइंड कर पाए। वेयर एज प्रिसिजन में हम देखते हैं कि हमने जितनी चीज़ों को कहा कि वो सही हैं, वो एक्चुअली में सही निकली। रिकॉल में हम कोई भी रेलेवेंट आइटम को मिस नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ अबाउट मिनिमाइजिंग फॉल्स नेगेटिव्स, वेयर एज प्रिसिजन में हम बहुत सारी इररेलेवेंट आइटम्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट होना होता है। दैट इज इट इज अबाउट मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव्स। रिकॉल तब इम्पॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी पॉजिटिव केस को मिस नहीं करना चाहते, इवन इफ इट मीन्स सम फॉल्स अलार्म्स। वेयर एज प्रिसिजन इम्पॉर्टेंट होता है जब ये क्रिटिकल होता है टू अवॉइड फॉल्सली लेबलिंग नेगेटिव केसेस एज पॉजिटिव्स, इवन इफ इट मीन्स मिसिंग सम पॉजिटिव केसेस। रिकॉल के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मेडिकल टेस्ट। हम नहीं चाहते कि कोई भी सिक पेशेंट मिस हो जाए, मतलब हमें फाइंड करना है ऑल। इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फाइंडिंग मैलिशियस प्रोग्राम्स, डीडुप्लिकेटिंग रिकॉर्ड्स, और
डिटेक्टिंग फ्रॉड इंश्योरेंस क्लेम्स, whereas प्रिसिजन एग्जाम्पल हो सकते हैं स्पैम फिल्टरिंग। हम नहीं चाहते कि कोई जेन्युइन ईमेल स्पैम मार्क हो जाए, मतलब इसमें हमें एग्जैक्ट होना है। इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अप्रूव्ड लोन, मतलब कि जो लोन अप्रूव हुआ है क्या वो पे बैक हो रहा है या नहीं। और फोन अनलॉक, जैसे क्या फोन हर बारी ऑथराइज्ड यूजर के आने पर ही अनलॉक हो रहा है या नहीं। रिकॉल हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग प्रिडिक्टिव पॉजिटिव अपॉन एक्चुअल पॉजिटिव। प्रिसिजन को हम कैलकुलेट करते हैं बाय एक्चुअली पॉजिटिव अपॉन प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। इनके फॉर्मूलाज आप स्क्रीन पे दोबारा देख सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है कि रिकॉल में हमें ऑल चाहिए होता है, सारी चीज़ें चाहिए होती है, वेरस प्रिसिजन में हमें जितना मिले उतना सही होना ज़रूरी होता है, यानी कि इट इज़ अबाउट बीइंग एग्जैक्ट। अब हम देखते हैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले व्हाई द नेम कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शो करता है कि हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल कितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड है व्हाइल प्रिडिक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स सिर्फ बाइनरी वेरिएबल्स के लिए यूज किया जा सकता है? सो द आंसर इज नो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स सिर्फ बाइनरी वेरिएबल्स यानी कि टू वैल्यू वाले वेरिएबल्स के लिए लिमिटेड नहीं है। ये वेरिएबल्स विद मल्टीपल वैल्यूज के साथ भी यूज किया जा सकता है। मल्टीपल वैल्यूड वेरिएबल्स लाइक हाई, मीडियम, लो, कैट, लायन, टाइगर, इसमें 2 से ज़्यादा वैल्यूज हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड आउटकम्स। ये रिवील करता है करेक्ट और इनकरेक्ट क्लासिफिकेशंस पर क्लास और हमारी मिस क्लासिफिकेशंस को। आप स्क्रीन पे एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स विद 3 क्लासेस को देख सकते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं कैट, लायन और टाइगर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स बैलेंस डेटा सेट के लिए भी हेल्पफुल है? तो यस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बैलेंस डेटा सेट को भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्क्यूड डेटा सेट्स। बैलेंस डेटा सेट्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज रफली इक्वल होती हैं, और इम्बैलेंस डेटा सेट्स वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक्चुअल वैल्यूज को रोज में रखना चाहिए या फिर कॉलम्स में ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स? मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि हम एक्चुअल और प्रिडिक्टेड को कहीं भी रख सकते हैं, दे आर इंटरचेंजेबल। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट सेम ही रहता है। We can put actual and predicted values in either rows or columns of confusion matrix. दोनों ही केसेस को वीडियो पॉज करके डायग्राम में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स रिग्रेशन मॉडल्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज किया जाता है? सो द आंसर इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन मॉडल्स को इवैल्यूएट करता है, ये रिग्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। क्लासिफिकेशन के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि क्लासिफिकेशन में डिस्क्रीट आउटकम्स होते हैं जो कि सूटेबल होते हैं फॉर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल हो सकता है इकोनॉमिक स्टेटस, लो, मीडियम, हाई। वेयर एज रिग्रेशन में डिस्क्रीट आउटकम्स नहीं होते, कंटिन्यूस आउटकम्स होते हैं जो कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स के लिए सूटेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल वेट 1 kg, 1.5 kg, 500 kg, etc. अब अगला क्वेश्चन, बिल्ड क्लासिफायर फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस क्लेम्स।
आप स्पेसिफाई करोगे कि रिकॉल और प्रिसिजन क्या है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और डिटरमाइन करोगे कि कौन सा मेट्रिक बेटर है और क्यों। तो सबसे पहले वी हैव रिकॉल। जैसा हमने फिश के एग्जाम्पल से समझा था, रिकॉल में हमें सारी फिशेस फाइंड करनी होती है, चाहे साथ में कुछ बूट्स क्यों ना आ जाएं। ये हमें बताता है कि हमने कितने पॉजिटिव केसेस फाइंड आउट करे। तो रिकॉल रिफ्लेक्ट करेगा प्रपोर्शन ऑफ एक्चुअल फेक क्लेम्स जो कि हमने पकड़ लिए यूजिंग द टूल। लो रिकॉल का मतलब होगा कि हमने कुछ फेक क्लेम्स मिस कर दिए जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। वेयर एज प्रिसिजन इज अबाउट बीइंग एग्जैक्ट, ये इंडिकेट करेगा कि कितने ऐसे क्लेम्स हैं जिन्हें हमने फेक फ्लैग किया है और वो एक्चुअली भी फेक हैं। लो प्रिसिजन का मतलब होगा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टाइम वेस्ट हो रहा है। फ्रॉडुलेंट इंश्योरेंस क्लेम्स डिटेक्ट करने में हम रिकॉल को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि हम रिकॉल को मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि फेक क्लेम को मिस करना ज्यादा कॉस्टलियर है दैन इन्वेस्टिगेटिंग वो क्लेम्स जो कि एक्चुअल में रियल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक डिजीज डिटेक्टर है, मतलब एक डिटेक्टर जो हमें बताएगा कि डिजीज प्रेजेंट है या फिर नहीं। अब इसमें हमें बताना है कि पॉजिटिव क्लास क्या है, रिकॉल ऑफ 80% का क्या मतलब है, प्रिसिजन ऑफ 75% का क्या मतलब है, और इस केस में टीपीआर और एफपीआर की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव क्लास क्या होगी इन द केस ऑफ डिजीज डिटेक्टर। तो डिजीज डिटेक्टर में या तो डिजीज प्रेजेंट होगी या डिजीज एब्सेंट होगी। डिजीज का प्रेजेंट होना हमारी पॉजिटिव क्लास है। नेक्स्ट, रिकॉल ऑफ 80% का क्या मतलब है। रिकॉल में हम ये बताते हैं कि हमने कितने केसेस डिटेक्ट कर लिए। तो 80% रिकॉल का मतलब होगा 80% ऑफ पॉजिटिव केसेस वर डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। मतलब जो हमारे 20% केसेस हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाए। 20% सिक पीपल अनडिटेक्टेड रह गए। लो रिकॉल का मतलब होगा कि हमने मिस कर दिया उन लोगों को जिनके पास डिजीज है। नेक्स्ट वी हैव प्रिसिजन ऑफ 75% का क्या मतलब है। प्रिसिजन में हम देखते हैं कि हम कितने एग्जैक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं। तो 75% प्रिसिजन का मतलब होगा कि जो हमने 75% केस को पॉजिटिव डिटेक्ट किया है वो एक्चुअली में भी पॉजिटिव हैं, यानी कि 25% फ्लैग्ड केसेस एक्चुअली में फॉल्स पॉजिटिव थे। लो प्रिसिजन का मतलब होगा कि हमारा टाइम और मनी वेस्ट हो रहा है उन लोगों पर जो एक्चुअली में सिक नहीं है। वो लोग अननेसेसरी फॉलोअप्स के लिए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव टीपीआर। टीपीआर सेम होता है एज रिकॉल, और इस केस में हमारा रिकॉल 80% है तो टीपीआर भी 80% होगा। देन वी हैव एफपीआर और फॉल्स पॉजिटिव रेट। हम एफपीआर को सिर्फ प्रिसिजन और रिकॉल के थ्रू नहीं डिटरमाइन कर सकते। एफपीआर निकालने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बेस रेट ऑफ द डिजीज इन द पॉपुलेशन की ज़रूरत होगी। तो अब हम चलते हैं हमारे दिमाग चलाओ सेगमेंट पर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, what is a confusion matrix used for in machine learning? Next question, which measure in the confusion matrix focuses on finding all positive cases? Now to sum up, confusion matrix एक powerful tool है जो deeper insights provide करता है into the performance of our classification models.
हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स और उनके एसोसिएटेड मैट्रिक्स को समझकर अपने मॉडल्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. Thanks for watching. See you next time.